ऑलरेडी मेरा है ना 3 सर्जरीज़ होको ही मेजर सर्जरीज़ क्या वास्ते कर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मेरी तबीयत है ना हमेशा से ख़राब रहती है, तो रिसेंटली जुम्मा के दिन है ना मैं बैंगलोर मणिपाल हॉस्पिटल को गई थी। तो क्या वास्ते गई थी करको बोल को व्लॉग में बताती हूँ मैं। ये एक है ना हर एक वुमेन को, हर एक ख़वातीन को, हर एक यंग गर्ल को है ना ये देखना है व्लॉग में, मेरी स्टोरी बताती हूँ क्या कर बोल को। ये सिम्पटम्स है ना हमें कभी इग्नोर करना नहीं। तो क्या आया स्कैनिंग में, क्या आया रिपोर्ट्स में, क्या आया करके बोल को बताती हूँ। पूरा ब्लॉग देखो स्किप करने जैसा। और प्लीज मुझे है ना मेरे ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लियो। हॉस्पिटल को है ना जुम्मा के दिन सुबह ही फजर की नमाज के बाद है ना हमें हंच कार बात कर लिए थे रेंट को, उसमें है ना कार में निकल गए। ऑलमोस्ट हमें है ना एक 11:30 को रीच हुए, 11:30 को। साथ में एक और दूसरी जगह भी एक हॉस्पिटल को जरा था हमारे ससुराल को बुला लेको। तो वहाँ का काम फिनिश कर लेको फिर है ना मंजे मणिपाल हॉस्पिटल को मेरे हस्बैंड बुला ले गए। तो हॉस्पिटल को जाने के बाद स्कैनिंग हुआ, रिपोर्ट्स है ना नेक्स्ट दिन सैटरडे 4 o'clock को ऐसो। तो आते है ना मैं पूरा फ्रेश कर लेको, घर सब भी वैसा था क्लीन कर डाली। ये आपको है ना नेक्स्ट डे सैटरडे का व्लॉग। और शाम से जुम्मा की शाम से है ना हमें क्या भी खाए ने, बहुत ही टायर्ड हो गए थे, आए तक एक 6 o'clock हुआ शाम। तो नेक्स्ट डे है ना मेरे हस्बैंड भी क्या भी नाश्ता नको कर को बोले, तो उस वास्ते है ना ये ऐसा ड्राई फ्रूट्स की स्मूथी ड्राई फ्रूट्स है ना रात को भी मैं भिगने डाली नहीं थी, सुबह ही है ना उठ को गर्म पानी में एक 1 hour भिगने डाली, पूरे ड्राई फ्रूट्स भिगने डाल को, ऐसा बादाम के छिलके रहती ना वो निकाल को इसमें डाल को। और यूजुअली है ना मैं माउस डालती हूँ सब बनाना। तो आज है ना माउस नहीं था, तो उस वास्ते पाइनएप्पल था, तो वो डाल को है ना पीस को दे डाली। अब मैं है ना अलग से क्या पका लेना ब्रेकफास्ट को घर को बोल को, मैं भी है ना वो है ना स्मूथी मैं भी सेम वो एक जरा खुद भिगने डाल को अलग ड्राई फ्रूट्स मैं भी वो खा ली। फिर हर एक औरत, हर एक यंग गर्ल को है ना एक एज में है ना पीरियड्स आ जाती। तो मंजे भी है ना वैसे एक एज में पीरियड्स आए थे, तो वो एज में है ना बहुत ही मंजे मेरे पीरियड्स बहुत ही पेनफुल रहते थे। तो वो टाइम को है ना मैं इग्नोर कर को खाली पेन किलर्स लेको ऐसा में टाल डालती थी। एटलीस्ट हमें है ना वो पेन हम ना जब भी हता ना, तो हमें कभी इग्नोर करना नहीं वो जो भी पेन हता हम ना। हमारे पेरेंट्स भी होता मालूम नहीं था उनको भी, तो उन्होंने भी है ना पीरियड्स में वैसा जो यूजुअल से पेन होता जिक्र को बोल को उन्होंने भी इग्नोर कर डाले। मैं भी है ना खाली पेन किलर्स लेको वैसा इग्नोर करते आगे वैसा। तो ये है ना जो आपको फ्यूचर में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑलरेडी मेरा है ना 3 सर्जरीज़ होको ही मेजर सर्जरीज़ क्या वास्ते करको बोल को मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो बोलो, मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करती हूँ। एक तो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस चुपके शेयर कर लो, को एक मज़ाक बनने की को करको बोल को मैं इसमें ये व्लॉग में बताती नहीं मैं। तो तुमना इंटरेस्ट जानना करको बोल को है, तो तुमना भी ऐसा सिम्पटम्स है तो है ना तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं क्या वास्ते सर्जरीज़ ली करको बोल को तुमने बताती हूँ। फाइनली ये देखो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होगा, ड्राई फ्रूट स्मूथी। तो यूजुअली है ना मेरे वीडियोस में तो मैं देखो रहती है, ज़्यादातर है ना नॉन-वेज नहीं बनाने जाती मैं। बड़े का गोश्त हंदे, बकरे का गोश्त हंदे, रेयर से बनाती हूँ सो कब तो हंदे। वो मेजर रीज़न कर क्या बोले तो हेल्थ रिलेटेड वो भी होता है। अब एक रीज़न क्या कर बोले तो मेरी नसीब ही कर को बोला जाए, मेरे हस्बैंड को भी नॉन-वेज उतना पसंद नहीं आता, उनको वेज आइटम्स पसंद आती। लेकिन मुझे पसंद नॉन-वेज है, लेकिन हेल्थ कंडीशन वैसा रख ले को हमें नॉन-वेज खाने होता नहीं। ये है ना डायरेक्ट लंच का बता रही हूँ मैं, सैटरडे का लंच। तो क्या पकाएंगे लंच में कर को बोल को सोचिए, 3-4 दिन से है ना चिकन वैसा था, वेस्ट हो जाता ना कर को बोल को बनेंगे कर को बोल को। लास्ट टाइम लास्ट वीडियो में तुम्हें देखे रहती हैं चिकन करी बनी थी ना, तो उसमें का जरा चिकन है ना मैं उठा को रख डाली थी। तो वो उसमें बना डालेंगे कर को बोल को, पालक चिकन बनेंगे कर को बोल को, जरी पालक की भाजी थी, तो वो भी वो दाल को पालक चिकन बनाई। मैं क्या कि पसंद से बनाती हूँ नॉनवेज खाना गड़बड़ को, लेकिन मैं उस दिन है ना मेरे हस्बैंड को पसंद ही नहीं, उनको नॉनवेज जुलूम से है ना लंच कर लग गए, कहीं पके सो मुझे खाया जाता नहीं है सब भी कर को बोल को जुलूम से खा लग गए हो ना। खैर ये तो बातें होते रहती हैं। तो मंजे है ना मैं बोले सका यूजुअली मंजे है ना बहुत ही पेनफुल पीरियड्स रहती हैं। तो पीरियड्स के टाइम पर है ना बेड पो से मंजे उठने होता नहीं, और 3 सर्जरीज हुई कर को बोले तो एक 6 मंथ्स वंस है ना हमें स्कैनिंग कराते रहना, क्या हुआ कर को बोल को चेक कराते रहना। मैं है ना सेकेंडरी स्कूल्स में है इस टाइम पे, एक 3-4 बार है ना सुस्त होको फेंट होको गिरी हूँ दर्द के वास्ते। फुल बॉडी बॉडी है ना पसीना-पसीना हो जाता, फुल स्वेटिंग हो जाता। एक बार है ना रोड पे भी गिर को हूँ मैं, रोड पे मेन रोड पे है ना ऐसा स्कूल जाते इस टाइम पे एक रोड पे है ना गिर गई थी ऐसा सुस्त होको, ये दर्द के वास्ते पीरियड्स के टाइम पे। तो है ना एक बंदा एक फरिश्ते के सकज बोले जाओ उन्होंने है ना मुझे बुला ले काको ऑटो में, एक औरत ऑटो में बुला ले काको घर को छोड़े थे उन्होंने।
शादी से पहले है ना हमारे अम्मी थे पूरा करको देते थे। तो शादी के बाद है ना वो अलग बात होती है, हमें कैसा मैनेज कर ले जना, कैसा रहना करको बोल को, लेकिन नसीब रहती है ना वो अल्लाह ताला लिख डाले रहता। तो मेरी नसीब करको बोले जा, मेरे हस्बैंड भी तो बहुत ही सपोर्टिव। लास्ट एक सर्जरी को है ना बहुत ही अमाउंट ज्यादा होगा था, तो वो अमाउंट है ना मेरे हस्बैंड पूरा है ना एक लोन लेको पूरा मेरी सर्जरी कराए थे। ऐसी एक डिसीज रखले को है ना एक सपोर्टिव बंदा रहना बहुत ही जरूरत हम ना खवातीन को, स्पेशली सिंगल औरत तो जो भी रहती है। मेरे जैसे बहुत ही केसेस हैं, वो देखो हूँ मैं, उसमें है ना बहुत ही जने है ना जो भी हैं ऐसा कंडीशन देख दल को है ना लग जने को है ना डिवोर्स देखो ही। लेकिन मेरे सिचुएशन में है ना मैं बहुत ही नसीब करी हूँ घर को बोले जा। मेरे हस्बैंड के साथ साथ है ना मेरे इन लॉज भी है ना बहुत ही सपोर्टिव। पेनफुल पीरियड्स के साथ-साथ और भी क्या-क्या सिम्पटम्स थे करको बोल को मैं आगे बताती हूँ। ज़रा उससे पहले है ना रेसिपी का बोल डालती हूँ। फर्स्ट है ना कढ़ाई रखो, उसमें ज़रा तेल डाल को खड़े मसाले जो भी थे वो डाल डालिए। उसके बाद है ना प्याज़ 2 प्याज़ कट कर लेको बारीक चॉप कर लेके डालियो। रत्ती प्याज़ है ना रत्ती पके बाद ब्राउन होए बाद रत्ती लाइट से ब्राउन होना। उसके बाद है ना चिकन डाल डालियो। चिकन के बाद है ना टमाटर डाल को हूँ। उसके बाद है ना जो भी मसाले बेसिक मसाले हती ना मिर्ची कटा, हल्दी कटा, धनिया कटा और फिर गरम मसाला, नमक, तो इतना भी दाल को है ना अच्छे से मिक्स कर लेना। ज़रा-ज़रा पानी दाल को है ना एक 10 टू 15 मिनट्स पका लेना, बीच-बीच में खोल को देखते रहो। उसके बाद है ना बीच में है ना एक 10 मिनट्स हो बाद पालक की भाजी ऐड कर डालो, वत्ताच हमारी ये पालक चिकन है ना रेडी हो जाती है। अच्छा, इसके साथ-साथ है ना प्याज़ डाले बाद अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल को हूँ। यूजुअली मैं है ना फ्रेश ही डालने का, लेकिन परसों का था तो वो है ना मैं वो डाल को हूँ इसमें। अच्छा, मेरे सिम्पटम्स क्या-क्या करके बोल को बताती हूँ, सुनते जाओ। पेनफुल पीरियड्स के साथ-साथ है ना डायरिया होना या फिर पेनफुल यूरिनेशन होना, फटीग यानी सुस्त होते हैं ना, हमेशा सुस्त होते रहता, बेड पर सो जाएंगे का होता रहता, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन और फिर शार्प पेन पीरियड्स में है ना बहुत ही शार्प एक नाइफ लेको चुभा सा कहा था तो वैसा पेन आता। स्पेशली है ना राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ओवरीज में है ना पेन आता। तो ऐसे है ना सिम्टम्स ये पूरे है ना ड्यूरिंग पीरियड्स ही सिम्टम्स आते हैं। सो यूजुअली ये सारे सिम्टम्स है ना पीरियड्स में आते हैं। सो पीरियड्स के बाहर भी है ना हर रोज है ना फटीग रहता और फिर पेनफुल एब्डोमेन पेन रहता या फिर शार्प पेन दिखता। तो ऐसे है ना पीरियड्स के बाहर भी है ना ऐसा पेन दिखता हम ना। अच्छा, ऐसे पेनफुल सिम्टम्स है तो प्लीज इग्नोर करो नको, एक अच्छे से गायनाकोलॉजिस्ट कने विजिट करो। मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ गायनाकोलॉजिस्ट नहीं, अच्छा एक गायनाकोलॉजिस्ट है ना जो वेल नाउन गायनाकोलॉजिस्ट रहते हैं उनके पास है ना जाको विजिट करो तुम्हें। यूजुअली ये डिसीज डायग्नोज करना को बोले तो 8 टू 10 इयर्स होता। मेरे केस में भी होता है। सेकेंडरी स्कूल में ये डिसीज आगा था मुझे, लेकिन डायग्नोज हुआ सो एट द एज ऑफ 24। तो इतने साल हो गए ये डायग्नोज करने के वास्ते। सच में मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं। ये डिसीज आपको है ना कई को तो ही दुनिया को का बता इतना खराब इतना पेनफुल रहती है ये डिसीज। मेरी अच्छी खासी जॉब भी छोड़ना पड़ा मुझे ये डिसीज की तरफ से। मेन रीजन फटीग, रोज भी फटीग रहता, कब मेरे तब पेन आ जाता, हमें अनएक्सपेक्टेड रहती है। अब घर में रहती हूँ मैं, अनएक्सपेक्टेडली मुझे पेन स्टार्ट हो जाता, मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाना पड़ता मुझे ऐसा पेन है करको बोल को। मेरे वीडियोस में देखो रहती तो मैं यूजुअली मैं ना मॉर्निंग पर्सन में सुबह ही उठ जाती हूँ, एक 5-5:30 सभी उठ जाती हूँ डेली। तो अब फजर की नमाज जल्दी हो रही है करको बोल को, अजान जल्दी देती है ना तो जल्दी छूट जाती हूँ। उसके बाद ही है ना 21 बार खाना पका डालती हूँ मैं, खाना सालना या फिर सालना पका डालती हूँ, रोटी डाल लेती हूँ या फिर वो सालने को है ना दोपहर को हिट और फिर राइस चढ़ा लेती हूँ। और ये डिसीज में है ना ग्लूटेन खाई सकने यानी मैदा, और फिर हमें रोज जो भी रोटी खाती हूँ गेहूं की रोटी वो खाई सकने। तो इस वास्ते है ना मैं है ना मिलेट्स की रोटी खाती हूँ। तो मैं देखो छती मेरे वीडियोस में मिलेट्स की रोटी खाते रहती हूँ मैं। मेरे हस्बैंड भी है ना उन्होंने भी वोच खा लेते हैं, मेरे वास्ते अलग क्या बनाती हूँ करको बोल को, तो उनको भी है ना वोच रोटी दाल को दे डालती हूँ मैं। ग्लूटेन के साथ-साथ है ना बहुत सारे चीज़ें है ना अवॉइड करना खाने में, तो वो चीज़न से भी है ना अवॉइड कर रही हूँ मैं। अगर तुमने भी जानना अगर को बोला है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ कौन सी चीज़ें अवॉइड करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना कर को बोल को बताती हूँ। फूड अवॉइड करने के साथ-साथ है ना थोड़ा सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ मैं। वो फूड अवॉइड करे तो ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं। सो अगर हमें फूड में खा रही हैं और सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं करके बोले तो हमारे बॉडी को है ना सपोर्ट नहीं करता, वो काम नहीं करते सप्लीमेंट्स जो भी हमें ले रही हैं। अच्छा, तो यहाँ देखो मैं है ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले रही हूँ। मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करती हूँ सो जो भी मेरी बीमारी है उसे शिफा कर दे कर को बोल को, और
मेरे साथ-साथ जो भी मेरे जैसे बीमार हैं औरतें या फिर कौन भी हो जो भी बीमार है उनको जल्द से जल्द शिफ़ा कर दे और जिनकी भी सर्जरी हुई है, जो भी हॉस्पिटलाइज़ेशन में है, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनको है ना जल्द से जल्द रिकवर कर दे करके बोलको। एक तो जो हमें पाकोय हती ना, जो हमें मौत के मुँह से उठकोय हती करके बोलते हैं। सर्जरी का तो एक बात आसान सी बात नहीं, एक मौत के मुँह से है ना हमें उठकोय हती। तो उनको है ना वो दर्द हमें समझ सकते हैं सो। तो उनको सबको भी है ना शिफ़ा कर को बोलको हमेशा से दुआ करती हूँ। फर्स्ट 2 सर्जरीज होते हैं ना वो म्हणजे उतना क्या भी पेनफुल दिखा नहीं। थर्ड सर्जरी जो भी होको है रिसेंट से एक 1 ईयर हुआ म्हणजे सर्जरी होको तो उसमें है ना जरा ऑर्गन्स भी रिमूव कर डाले। वो सर्जरी के टाइम पे है ना म्हणजे सर्जरी के पहलेच म्हणजे क्या की एक फीलिंग था मैं जीती हूँ कि नहीं की करको बोलको मेरे हस्बैंड को बोल डाली थी मैं रहती हूँ कि नहीं की करको बोलको। हमें कलिया सका कभी होता नहीं अल्लाह ताला कुछ कुछ और पसंद रहता। मौत के मुँह से उठको आई कैसा की दिना है ना ऐसाच पास होले जा रही मत्ताचे। अच्छा खैर रिपोर्ट्स है ना रिसेंट स्कैनिंग का रिपोर्ट है ना हमें मेल में सेंड करो करके बोला था। यहाँ से जाने होता नहीं हमारे गाँव से, बहुत दूर है करके बोल को। रिपोर्ट आया उसमें है ना एक फाइब्रॉइड है करके बोल को आको है। मेरे हस्बैंड आई इवनिंग को मैं है ना बोली एक नया मेंबर आको है करके बोल को। उन्होंने खुश हो गए कौन करके बोलते थे। फाइब्रॉइड आको होएगा तो हँसते थे उन्होंने। ठीक है तो इतने दिन से मुझे फाइब्रॉइड्स नहीं थे, अब है ना फाइब्रॉइड भी स्टार्ट हो को ही। तो इससे पहले है ना अलग 2 डिसीज़ेज़ क्या कर बोल को नेक्स्ट व्लॉग में बताती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।